हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आज से हम एक बहुत ही बेहतरीन चीज को स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब भाई यूपी बोर्ड वालों के लिए क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। और आज हम पहला लेक्चर, पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सॉल्यूशन, मतलब विलियन है भाई। तो चलिए भाई पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यूपी बोर्ड की क्लासेस भी पहली बार हम ला चुके हैं अपने चैनल पर, और एक कंटिन्यू पूरा का पूरा चैप्टर हम करेंगे बिना किसी चीज को मिस किए। सारे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, सारे कंसेप्ट भी करेंगे, सारी थ्योरी भी करने वाले हैं। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन। उससे पहले भाई थोड़ी सी बातें सीख लेते हैं, थोड़ी सी बातें समझ लेते हैं। सर समझने वाली बात है कि भाई इतने सारा विलियन हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमारी लाइफ में जरूरी क्या है, ऐसा क्या है इसके बारे में पढ़ने के लिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1। ये है हमारे 12th क्लास के लिए, यूपी बोर्ड के लिए हमारा चैप्टर जिसका नाम है हमारा विलियन। वो हम स्टार्ट करते हैं और हिंदी में पढ़ेंगे भाई, क्योंकि हम यूपी बोर्ड में सभी लोग हिंदी वाले हैं, तो उसमें हम पढ़ने वाले हैं। भाई देखो, जब भी हमारे दिमाग में नाम आता है ना सर सॉल्यूशन यानी कि विलियन, हमें अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हो उस टाइम पे हमसे बोल दो विलियन, तो हमें घर में नॉर्मल विलियन नहीं दिखते, हमको ये देखने लग जाते हैं। हम सोचने लगते हैं भाई केमिस्ट्री में ऐसे कुछ विलियन होता है, ऐसे बहुत सारे विलियन होते हैं, रंग बिरंगे बहुत सारी चीजें होती है ना। जब केमिस्ट्री लैब में जाते हैं और वहां से टीचर दिखाता है हमें बहुत सारे टाइप के अलग अलग कलर। भाई केमिस्ट्री है ही रंगीन, बहुत सारे कलर, कलरफुल जिंदगी है भाई। कर देंगे अभी, देखो कैसे कैसे करते हैं भाई। कलरफुल वो तो नहीं है, ये जो आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी रहे हो ना, अभी भाई गर्मी का टाइम है, जून का महीना चालू हो गया, आज 1 जून हो गई जब से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो भाई कोल्ड ड्रिंक आप पी रहे हो है ना, या फिर आप तो नहीं, पड़ोसियों में देखा होगा ये सब भी करते हैं, आप में से कोई भी कर जाता हो पता नहीं चलता है। तो ये भाई ये भी हमारे क्या है, सॉल्यूशंस है। आपको दिख रहा है ना, बहुत सारे अलग अलग ब्रांड है, मेरे को पता नहीं इनमें से नाम, लेकिन मैंने बस आपको दिखाने के लिए ले रखा है भाई, है ना। तो ये आपके बहुत सारे ब्रांड हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इनको तो आप यूज करते हैं। तो ये सब भाई क्या है, सॉल्यूशन ही होते हैं। हमें इन सब के बारे में पढ़ना होता है। और कुछ दिखा दो भाई सॉल्यूशन क्या है। ये भाई बचपन में बहुत पिए हैं आपने, है कभी ना कभी बीमार हो जाते हैं, बुखार हो गया, सर्दी होगी, खांसी होगी, क्या करते हैं डॉक्टर, बहुत सारे सिरप दे देते, लिख के देते हैं भाई पियो पियो उनको, सही हो जाओगे सही हो जाओगे, ये सब होता है ना भाई। ये क्या होता है, ये भी तो हमारा सॉल्यूशन ही है। अगर मैं इसकी बात करूं, ये खास करके लड़कियों के लिए है, ब्यूटी पार्लर वालों के लिए, मेकअप आर्टिस्ट है, इन सब के लिए ये सब की जरूरत होती है। तो भाई मैं कहना ये चाह रहा हूं कि हमारा विलियन हमें पढ़ना इतना जरूरी क्यों है। देखो भाई कितनी भी चीजें हों हमारी लाइफ में, चाहे हम नॉर्मली घर में यूज कर रहे हो या बाहर यूज कर रहे हैं या कुछ वर्क कर रहे हैं, जितनी भी सीमेंटेड फैक्ट्रियां हैं भाई इन सब में सॉल्यूशन बनाए जाते हैं। जितनी भी ड्रिंक वाली दारू की फैक्ट्रियां हैं, कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्रियां हैं, दवाइयों की फैक्ट्रियां हैं, किस में क्या मिलाना है, कितने अमाउंट में मिलाना है, वो सारी चीजों की जानकारी हमें होनी चाहिए। भाई घर में मम्मी को देखा है, मम्मी क्या करती है, खाना बनाती है। सर खाना बनाती है, सब्जी अगर चाहे इतनी बनाए या इतनी बनाए, उनको मसालों का अपने आप अंदाजा होता है किसमें कितना डालना है, तभी तो टेस्ट अलग आता है। ऐसा तो है नहीं कि इतनी बनाओ या इतनी बनाओ, सर मसाला इतना ही डालना है, तो गड़बड़ हो जाएगी ना, सॉल्यूशन ठीक से नहीं बन पाएगा। और सॉल्यूशन ठीक नहीं बना तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसका मतलब सर हमको विलियन के बारे में पता होना चाहिए, किसको किसके साथ मिला सकते हैं या किसको किसके साथ नहीं मिला सकते, किस तरह की चीजें होंगी, सारी चीजें हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं आज। पहले चैप्टर हमारा विलियन है। चलिए भाई बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर नंबर 1, जिसका नाम है सॉल्यूशन। का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, पहले इसके टाइप्स पढ़ेंगे, सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन पढ़ेंगे। तो भाई स्टार्ट कर देते हैं हम विलियन। विलियन भाई हिंदी में लिखना स्टार्ट कर दिया है मैंने, क्योंकि इससे पहले जितने भी लेक्चर्स हमारे हुए थे वो हिंदी में अभी तक नहीं आया, तो अब पहली बार हम हिंदी में भी स्टार्ट करना, ठीक है। तो चलिए भाई विलियन है जिसको हम क्या बोलते हैं भैया, सॉल्यूशन बोलते हैं। सर बेसिक फंडा हमारे पास ये है, सर क्या होता है विलियन, क्या होता है सॉल्यूशन, जरा इसके बारे में बताइए। सर इसकी डेफिनेशन भी बता दिए क्या होता है। भाई अगर मैं आपसे कहूं कि विलियन की डेफिनेशन लिखना चाहूं तो सर क्या लिखेंगे, हम सीधा सीधा बोल सकते हैं भाई विलियन है, इसका मतलब एक से ज्यादा चीजें होंगी, क्योंकि एक चीज तो मिलकर विलियन बना नहीं सकती। मैंने पानी आपको लाके रख दिया, सर पानी लो विलियन बना दो, पानी से थोड़ी विलियन बनता है, पानी में कुछ ना कुछ चीजें मिलाएंगे तभी तो विलियन बनेगा। यानी कि इसका मतलब ये है सर ये एक प्रकार का होता है मिश्रण। विलियन जो होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का मिश्रण होता है। सर एक प्रॉब्लम फिर से आ गई, क्या होता है, मिश्रण। भाई मिश्रण होता है हमारे पास दो प्रकार के, मिश्रण होता है हमारे पास दो प्रकार के। इससे पहले की क्लासेस चाहे तुम्हारी 9th हो
10th हो, 11th हो या उससे पहले हो, बेटा ये सारी चीजें ना बहुत ही सिंपल तरीके से आपको सिखाई जाती हैं। मिश्रण क्या होता है भाई, सीधी सीधी चीजें हमें पता होता है। एक चीज, दो चीज, तीन चीज, कितनी भी चीजें ले लो, आपस में मिला दो, मिश्रण बन गया। भाई मिश्रण का मतलब क्या है, बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करके मिला देना, क्या कहलाता है सर, मिश्रण कहलाता है। और मिश्रण हमारे पास होता है बेटा दो प्रकार का। मिश्रण कितने प्रकार का होगा, दो प्रकार का। कौन कौन सा सर, एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। सर क्या कहना चाह रहे हो, सर कहना क्या चाह रहे हो, कहना भैया हम ये चाह रहे हैं कि मिश्रण में दो प्रकार के हुए। जैसे कि मान लीजिए मैंने क्या है, एक लिया भाई कोई गिलास, कांच का गिलास ले लो। आपके लॉजिकली चीजें जो सोचने के लिए बोल रहा हूं वो चीज आप क्या करेंगे, थिंक करेंगे। मैंने क्या किया, एक गिलास ले लिया कांच का, उसमें ले लिया पानी, दूसरा गिलास ले लिया कांच का, उसमें भी ले लिया पानी। भाई दोनों गिलास में पानी ले लिया और अब मैं एक काम करता हूं, मैंने एक गिलास में थोड़ा सा नमक मिलाया, घोल दिया भाई। दूसरे वाले गिलास में मैंने थोड़ी मिट्टी मिलाई, उसको भी घोल दिया। कुछ टाइम रखा रहने दो, थोड़ी देर बाद क्या देखोगे बेटा, नमक जो है वो तो पानी में पूरी तरह घुल गया, लेकिन जो मैंने मिट्टी मिलाई थी वो क्या हुई, धीरे धीरे सारी नीचे बैठ जाती नहीं बैठ जाती। इसका मतलब यह बेटा, जो नमक का पानी में मैंने जो घोल बनाया था दैट इज समांगी मिश्रण, और जो मिट्टी का पानी में जो घोल बनाया था वो हो गया हमारा विषमांगी। काहे सर, क्यों बोला ऐसा भाई, अगर हमने जो मिलाया है पानी में, अगर वो पूरी तरह से समान रूप से घुल गया, पूरी तरह से घुल गया भाई, उसको बोलेंगे समांगी मिश्रण। और अगर पूरी तरह से नहीं घुल पा रहा, अलग अलग दिखाई दे रहा है सर, उसको बोलेंगे विषमांगी मिश्रण। तो सीधे सीधे समझ में आता ना, आपने जब पानी में नमक घोला तो आपको दिख रहा है नमक कहाँ है, नहीं दिखेगा तो सर समांगी मिश्रण हो गया। जब मैंने मिट्टी घोली तो मेरे को अलग से दिखाई देता है, मिट्टी नीचे बैठी हुई है, पानी ऊपर है, मतलब वो मेरा विषमांगी मिश्रण हो गया। सर विलयन क्या होता है, विलयन क्या होता है, अगर मैं विलयन की बात करूं तो हम ये बोल सकते हैं सर, दो हो भाई, दो चीजों को मिला सकते हैं या दो से ज्यादा मिला सकते हैं, तो दो या दो से अधिक अवयवों का जो समांगी मिश्रण होता है सर, उसको विलयन कहते हैं। बेटा समांगी मिश्रण को ही विलयन बोलेंगे, समांगी के अलावा किसी भी मिश्रण को हम विलयन नहीं बोलेंगे। आप कह सकते हो सर विषमांगी को विलयन बोल सकते हैं क्या, हम कहेंगे सर बिल्कुल नहीं बोल सकते। क्या मैंने पानी में मिट्टी मिला दी उसको विलयन बोल सकता हूं क्या, हम कहेंगे सर बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं बोल सकते, क्योंकि वो हमारा एक विषमांगी मिश्रण है और विषमांगी मिश्रण को हम विलयन नहीं बोला जाता है। विलयन किसको बोला जाता है भैया, समांगी मिश्रण को बोला जाता है। तो हम बोल सकते हैं सर, क्या बोल सकते हैं, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या भाई, पदार्थों का समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण। बेटा भाई हमारी जो ये राइटिंग है ये खराब हो सकती है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान न दें, जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दें, तो आप खुद लिख सकते हैं इस चीज को, है ना भाई। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता भाई, विलयन कहलाता है। क्या कहलाता भाई, विलयन कहलाता है। हमने भैया एक चीज समझ ली, बहुत बेसिक फंडे से समझेंगे और स्लो, मतलब हम बोल सकते हैं लो लेवल से हम इस चैप्टर को बिल्कुल हाई लेवल की ओर लेके जाएंगे। भाई आप जब कंप्लीट चैप्टर पढ़ लोगे, आप देखोगे, क्या देखोगे सर, इससे हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। आप चाहे किसी भी लेवल का, क्लास 12 का विलयन से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप मिस नहीं करोगे उसको, इतना मैं आपको बता देता हूं। चाहे आप नीट के लिए प्रिपेयर करो लास्ट में, चाहे आप IIT जेई के लिए प्रिपेयर करो या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए करो, जहां पर आपका ये चैप्टर आता है सर, मैं पूरी तरह से हर चीज को आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पर छोड़ूंगा कुछ नहीं। तो हम अभी बिल्कुल बेसिक से लेकर स्टार्ट कर रहे हैं, आज पहला लेक्चर है, कोई बात नहीं, बेसिक से इंट्रोडक्शन पार्ट से पढ़ते हैं। भाई विलयन हमने जान लिया है, क्या जान लिया भैया, विलयन वो चीज होती है, दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है भैया, हम उसको कहते हैं विलयन। चलिए सर, इतनी बात समझ में आ गई कि विलयन क्या होता है। अभी मेरे पास सर एक क्वेश्चन आ गया, फिर से क्या क्वेश्चन आ गया सर, विलयन में एक से ज्यादा चीजों को मिलाएंगे, सर हम कहें मिलाइए, दो चीजों को मिलाइए, क्या उन दोनों का नाम सेम होगा या अलग अलग होगा, या फिर उनको कुछ बोल सकते हैं क्या, बिल्कुल कह सकते हैं भैया। इसके लिए हम बोलेंगे विलयन में अवयव, क्या चीज बोलेंगे, अवयव। भाई विलयन के अवयव की बात करें, विलयन के अवयव, अवयव का मतलब क्या होता है भैया,
अवयव का मतलब क्या होता है? कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। अवयव का मतलब होता है बेटा कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन में कौन कौन से कंपोनेंट्स अपने होते हैं। सॉल्यूशन में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं भैया? सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन में पाए जाते हैं भैया दो अवयव। कितने अवयव पाए जाते हैं भैया? दो अवयव। कौन कौन से होते हैं सर, बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। कहा है बताने के लिए तो आए हम। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अवयव, विलयन के अवयव की बात कर रहे हैं भैया। विलयन के दो अवयव बताए आपने, कौन कौन से बताए सर? दोनों के नाम लिख लेते हैं, फिर एक एक करके दोनों को समझ लेंगे भाई। एक अवयव होता है हमारा विलायक, क्या होता है? विलायक। और दूसरा क्या होता है भैया? दूसरा होता है विलय। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है विलय। मतलब हम ये बोल सकते हैं भैया विलयन बनाने के लिए आपको दो चीजों की आवश्यकता है, और वो दो चीजें क्या है? एक है विलायक और दूसरा है विलय। सर हम कैसे पहचानेंगे विलायक क्या है विलय क्या है? हम कैसे पहचानेंगे सर विलायक क्या है विलय क्या है? भैया एक चीज समझ लो, जब आप विलयन बनाएंगे नॉर्मल भाषा में बताते हैं अभी हम, जैसे आप घर में आपसे कहा जाता है जाइए भैया नमक का घोल बना के लाइए, आप क्या करेंगे? गए अंदर किचन में, जहां पर भी जाएंगे आप जो भी बर्तन लेंगे उसमें पानी लेंगे, पानी में नमक डालेंगे, घोल के ले आएंगे। सर ये रहा नमक का घोल। आपने पानी में क्या घोला? नमक घोला। बेटा जिस चीज को घोलते हैं वो तो होता है विलय, और जिसमें घोलते हैं वो होता है विलायक। मतलब अगर मान लीजिए अभी हम नॉर्मल भाषा में बात कर लेते हैं, इसकी डेफिनेशन वगैरह सारी चीज करेंगे। हमने ये ले लिया कोई बर्तन, ठीक है, और इसमें मैंने भर दिया है क्या भैया? यहां पर मैंने भर दिया है H2O, मतलब जल, मतलब पानी, ठीक है। और भैया इसमें मैंने क्या किया? इसमें मैंने डाला कौन? नमक, NaCl डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया, तो क्या बन जाएगा मेरा? विलयन बन जाएगा। सर किस में मिलाया भैया? मैंने मिलाया सर पानी में, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा विलायक। सर किसको मिला रहा हूं मैं? NaCl को। इसको क्या बोलेंगे सर? इसको बोल देंगे विलय। एक छोटी सी चीज हमें सीधे सीधे समझ में आ जाएगी। हमें सर माइंड में हमें क्या लेके बैठना है? हमें लेके बैठना है सर जिसमें मैं मिला रहा हूं वो विलायक है, और जिसको मिला रहा हूं वो मेरा विलय है। सर अब अगर आपसे ये कहा था मुझे तो सर प्रॉपर डेफिनेशन बता दीजिए कि क्या होता है विलय और क्या होता है विलायक। सही है, चलिए भाई विलय और विलायक की बात करते हैं। अगर मैं बात करता हूं पहले भैया विलायक की, किसकी बात करते हैं? विलायक। बेटा इसको बोलते हैं सॉल्वेंट। क्या बोला जाएगा? सॉल्वेंट। विलायक को बोला जाता है सॉल्वेंट। क्या होता है सर विलायक? देखो अभी मैंने बताया, जब कोई सॉल्यूशन बनाया जाता है, कोई विलयन बनाया जाता है, तो जिसमें कोई विलय मिलाया जाता है हम उसको बोलते हैं विलायक। और भैया हम पहचान कैसे करेंगे सर? आपने तो कह दिया कि इसको मिलाया इसको मिलाया, हम मिला ही तो रहे। अब मैं नमक में पानी मिला दूं तो, या पानी में नमक मिलाऊं, कैसे पहचानेंगे सर? इसके लिए हमारे पास दो कंडीशन होती हैं। दो कंडीशन क्या होती है भैया? दो कंपाउंड होंगे, एक के मोल ज्यादा होंगे, एक के मोल कम, ऐसा मान लेते हैं भैया। विलायक इसकी मात्रा क्या हो जाती है कंपैरेटिवली, और इधर हम विलय भी ले लेते हैं, चलो साथ साथ करते हैं ना। इधर हम विलय ले लेते हैं और विलय को भैया बोलते हैं सॉल्यूट। क्या बोलेंगे हम? सॉल्यूट बोलेंगे, ठीक है ना। अब देख लीजिए इधर हम यहाँ पर बात करें कि क्या हमारा विलायक है और क्या हमारा विलय है। तो भैया हम यहां से एक चीज बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं सर विलायक वो अवयव होगा जिसकी मात्रा विलयन में ज्यादा होगी। अभी के लिए समझ लेते हैं। हमने कहा सर क्या होगी? अधिक मात्रा। जो भी विलयन हमने बनाया है जिसमें जिसकी मात्रा अधिक है उसको हम विलायक बोलेंगे, और भैया जिसकी मात्रा क्या होगी? कम होगी। जिसकी मात्रा क्या होगी? कम होगी, उसे हम विलय कहेंगे। भाई जिसकी मात्रा ज्यादा वो हो गया विलायक, जिसकी मात्रा कम वो हो गया हमारा विलय। सर हमसे कहा जाता सर मात्रा कैसे पता करेंगे? है भाई मोल्स की टर्म में आपको यहाँ मोल्स देखना है, मतलब ये अधिक मोल, जिसके मोल ज्यादा है, जिसके मोल भैया ज्यादा है उसको हम बोलेंगे विलायक, और जिसके मोल कम है उसको बोलेंगे हम क्या? विलय। एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी सर, क्या होगी? आपने एक चीज ना गलत बोल दी। हमने क्या बोल दिया सर? मोल। भाई मोल के बारे में तो पता ही नहीं तुम्हें, है ना। कोई बात नहीं, एक दिन का वेट कर लीजिए, अगले लेक्चर में मोल्स के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे। तो भाई मोल क्या होता है? हम बोल सकते हैं किसी भी मात्रा को जब मापा जाता है, मेजर किया जाता है, तो उसकी यूनिट जो होती है वो होती है मोल। मोल की टर्म में हम मापते हैं नॉर्मली। अब ये मोल क्या होता है?
वो चीज के बारे में अभी हम पढ़ लेंगे, अभी तक थोड़ा सा वेट कर लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। सर चलिए, हमने एक कंडीशन पढ़ ली, क्या पढ़ ली सर? जिसकी मात्रा ज्यादा है उसको हम विलायक बोलेंगे, और जिसकी मात्रा कम है उसको हम बोलेंगे विलेय। लेकिन तुम में से कुछ लोग तो बहुत चालू होंगे, सर चालू कैसे? चालू ऐसे, आप कहेंगे सर आप तो कह रहे हो ज्यादा कम हो गया, अगर बाई चांस मैंने दोनों को बराबर ले लिया तो फिर तो फंस गए, है ना? आप कहेंगे सर आप जो कहना चाह रहे हैं वो बात हमने मान ली, वो बात हमने मान ली, लेकिन हम तो ये कहना चाह रहे हैं सर क्यों हम कम बढ़ती लेंगे, अगर मैंने दोनों को ही बराबर ले लिया तो क्या करेंगे हम? तब क्या करेंगे कि कौन सा हमारा विलायक होगा और कौन सा हमारा होगा विलेय। तो भैया सुन लीजिए, विलायक कौन सा होगा? विलायक वो होगा जिसकी मतलब ऐसा अवयव जिसकी फेज मतलब जिसकी अवस्था विलयन की अवस्था के समान हो। यहां पर लिखेंगे जिसकी, या फिर यहां पर लिख सकते हैं वह अवयव जिसकी अवस्था विलयन की अवस्था के समान हो विलायक कहलाएगा। सर ये वाला पॉइंट है ना मेरी समझ में नहीं आया, ये वाला पॉइंट मेरी समझ में नहीं आया, हम कैसे पहचानेंगे? जैसे कि मान लीजिए सर मैंने क्या किया, नमक लिया और पानी लिया, दोनों को ले लिया मैंने बराबर। अब मुझे ये पहचानना है भाई, अगर मान लीजिए नॉर्मली पानी ज्यादा है नमक कम है तो मैं क्या करूंगा, सर पानी विलायक हो गया, नमक मेरा विलेय हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने दोनों को बराबर ले लिया, नमक भी बराबर ले लिया, पानी भी बराबर ले लिया, अब बताइए कौन सा विलेय है कौन सा विलायक है? तो उस केस में क्या करेंगे भैया, एक बात बताओ, अगर मैं नमक ठोस होता है, नमक क्या होता है? ठोस होता है। इधर देखते, नमक बेटा क्या होता है भैया हमारा? ठोस होता है। विलायक क्या होता है? सॉरी, जल क्या होता है हमारा? द्रव अवस्था में होता है। द्रव अवस्था में होता है, नहीं होता है? बिल्कुल होता है। जब मेरा विलयन बन जाएगा तो उसकी भी अवस्था क्या होगी? उसकी भी अवस्था हमारी क्या होगी? द्रव होगी। क्या मैंने नमक मिलाया तो क्या मेरा विलयन ठोस हो गया? नहीं हुआ। मैंने द्रव में पानी में जब नमक मिलाया तो मेरा मिलाने के बाद भैया क्या हो गया? विलयन भी मेरा क्या है? द्रव। और जो कंपोनेंट इनमें से द्रव है वही मेरा क्या होगा? विलायक होगा। कहने का मतलब ये है, अभी जैसे मान लीजिए मैंने पहले बता दिया कि ये हमारा क्या है, ये हमारा विलेय है और ये हमारा विलायक। अगर मान लीजिए ये हमें नहीं बताया गया, ये हमें नहीं बताया गया, अब कैसे करेंगे भैया कि इनमें से कौन सा विलेय कौन सा विलायक है? भाई यहां पर देखो, आपको सबसे पहले देखना है कि विलयन की अवस्था क्या है। विलयन की अवस्था क्या भैया? द्रव है। विलयन की अवस्था क्या है? द्रव है। भैया विलयन की अवस्था द्रव है, तो अब इन दोनों में से अवस्था देखो, NaCl क्या है? ठोस। H2O क्या है? द्रव। तो जो अवस्था विलयन के समान है वो मेरा विलायक है, यानी ये भी द्रव ये भी द्रव, तो ये हो गया मेरा विलायक। तो ये क्या हुआ? ये हो गया मेरा विलेय। भैया हमको बात समझ में आ गई सर, जो भी आप कहना चाह रहे हो, यानी जिस विलयन में जो भी अवयव है जिसकी अवस्था विलयन की अवस्था के समान होती है वो हमारा क्या हो जाएगा भैया? विलायक हो जाएगा, और जिसकी नहीं होती वो हमारा विलेय हो जाएगा। आप में से फिर कोई ना कोई एक तुर्रम खान निकल आएगा, अब कहेगा सर मेरे पास एक और चीज आ रही है मेरे माइंड में। क्या आ रही है भैया? ये रही है सर कि आपने कहा चलो मात्रा अलग अलग है तो जिसकी मात्रा ज्यादा वो विलायक, जिसकी कम वो विलेय। लेकिन आपने जब मात्रा बराबर कर दी, आपने कह दिया भैया अवस्था देख लीजिए, जिसकी अवस्था विलयन की अवस्था के समान हो वो विलायक है फिर। और अब मान लीजिए मैंने दोनों की अवस्था ही सेम रखी है, भाई मैंने ये भी द्रव मिलाया ये भी द्रव मिलाया, विलयन भी द्रव बन गया और मात्रा भी समान ले रखी है। अब क्या करेंगे? तो फिर से गड़बड़ हो जाएगी। भाई उस केस में हम क्या करेंगे? वैसे तो अभी हम पूरा चैप्टर अभी आगे पढ़ा है, उसमें इन चीजों को पढ़ेंगे, है ना? तो हालांकि मैं इस चीज को समझा देता हूं, ये सारी चीजें आपके टर्म्स आगे आने वाले हैं। तो भैया वहां पर हम देखेंगे वाष्प दाब को। किसको देखेंगे? वाष्प दाब। वाष्प दाब, जिसका वाष्प दाब कम वो विलायक, और जिसका वाष्प दाब ज्यादा यानी अधिक, जिसका वाष्प दाब अधिक होता है वो हमारा विलायक होता है, और जिसका वाष्प दाब क्या होता है? कम होता है, उससे हम क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं।
बाकी वासुदेव क्या होता है ये सब के बारे में आगे पढ़ेंगे, क्वथनांक से रिलेटेड है, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि आपको इन चीजों के बारे में कुछ ना कुछ आइडिया हुआ होगा। सर विलयन क्या होता है? हम कहेंगे सर विलयन क्या होता है? जब दो या दो से अधिक अवयवों को एक समांगी मिश्रण बनाया जाता है तो वो हमारा विलयन कहलाता है। विलयन में सर दो अवयव होते हैं, एक होता है विलायक, एक होता है विलेय। जिसकी मात्रा ज्यादा वो विलायक, जिसकी मात्रा कम वो विलेय। दोनों की मात्रा बराबर कर दी जाए तो विलयन की जो अवस्था है, अगर वो अवस्था किसी अवयव की है तो वो हमारा विलायक हो जाएगा। और मान लीजिए मात्रा और अवस्था दोनों ही सेम कर दी जाए तो भैया जिसका वासुदेव कम वो हमारा विलायक। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए भैया अब हम बात करते हैं सर प्रकार की बात करते हैं। क्या हमारा विलयन के प्रकार कौन कौन से हैं? तो हम यहां पर बात करेंगे भैया टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन भाई वर्गीकरण करेंगे हम। क्या करेंगे? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। मतलब यहां पर हम बोल सकते हैं विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार, ठीक है भैया। विलयन के प्रकार। विलयन कितने प्रकार का होता है? विलयन तो बहुत सारे, इनको बांटना है हमें अलग अलग कैटेगरी में। भाई बांटने के लिए भाई प्रकार का मतलब, वर्गीकरण का मतलब क्या होता है? एक बांटना होता है, बंटवारा करना होता है। और बंटवारा जब हम करते हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ आधार होता है कि इसके आधार पर हमें बंटवारा करना है। भाई कुछ ना कुछ होता ना, आपने घर मोहल्ले जब पड़ोस में सब जगह देखा होगा कुछ ना कुछ। मान लीजिए आप किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, है ना, कॉलेज में कहा जाता है भैया इनका बंटवारा करना है। क्या करेंगे टीचर्स? वो सोचेंगे किसी न किसी बेस पे करना चाहिए, तो वो क्या करेंगे? भाई उन्होंने सोचा गर्ल्स अलग हो जाओ, बॉयज अलग हो जाओ, एक बंटवारा हो गया, जेंडर के बेस पे हो गया। या फिर क्या कर सकते हैं भाई, पहली क्लास वाले वहां, दूसरी वाले वहां, तीसरी वाले यहाँ, 12वीं वहां के वहां, यानी हर क्लास को अलग अलग बांट दिया जाए। या गर्ल्स बॉयज को अलग अलग बांट दिया जाए, या हाइट के बेस पर बांट दिया जाए, मेंटलिटी के बेस पर, होशियार बच्चे इधर, थोड़े से डल बच्चे इधर, ऐसे भी बोल सकते हैं। भाई कहने का मतलब है जब कोई बंटवारा किया जाता है, कोई वर्गीकरण किया जाता है, कुछ प्रकार बताए जाते हैं तो उसका कोई ना कोई एक आधार जरूर होता है। हम वही आधार की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से आधार की हम यहाँ बात करेंगे। पहली चीज भैया, हमें विलयन के प्रकार तो पढ़ने, तो किस आधार पर पढ़ेंगे? सर पहला हमारा आधार है अवयवों की संख्या के आधार पर। किसके आधार पर? अवयवों की संख्या के आधार पर। On the basis of number of components, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं सर अवयवों की संख्या के आधार पर विलयन हमारे कितने प्रकार के होंगे। अवयव कितने बताए थे? सर दो अवयव बताए आपने, एक विलायक और दूसरा विलेय। हमसे ये कहा जाता है सर, क्या कहा जाता है कि क्या दो ही चीजों को मिलाकर विलयन बनाया जाएगा? क्या नहीं तो 3 मिला सकते हैं, 4 मिला सकते हैं, 5 मिला सकते हैं, 6 मिला सकते हैं, 10 मिला सकते हैं, बहुत सारी चीजें मिला सकते हैं भैया। विलयन बनाने के लिए बना सकते नहीं बना सकते। तो हम ये कहना चाह रहे हैं भैया इन सब में ना एक चीज आपको ध्यान रखनी है, और वो क्या ध्यान रखना है? विलायक सदैव हमेशा एक ही रहेगा। विलायक एक रहेगा, विलेय कितने भी हो सकते हैं। विलायक कितना रहेगा भैया? एक विलायक है, विलेय कितने भी होगा। जैसे मान लीजिए मैंने पानी ले लिया, विलायक है मेरा। अब इसमें नमक मिला दो, चीनी मिला दो, नींबू मिला दो, नींबू पानी मिलाओ, पी जाओ, खत्म। मतलब क्या है? पानी इसमें विलायक है, बाकी जो भी चीजें आपने मिलाई हैं वो सब क्या है? हमारे विलेय। कहने का मतलब विलेय की संख्या एक से ज्यादा हो सकती है, लेकिन विलायक हमेशा कितना रहेगा भैया? एक ही रहेगा। तो हम यहाँ पर भैया उसके आधार पर कितने प्रकार के हो सकते हैं हम बता देंगे। यहाँ पर हम विलयन के नाम लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे विलायक कितने होंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे विलेय। एग्जाम्पल्स आप खुद कर सकते हैं, हम बोल देंगे, है ना। देखिए यहाँ पर क्या भैया, हमारे पास में एक कंडीशन है सर। क्या कंडीशन है? अगर मान लीजिए विलायक तो मेरा एक ही होगा ना, विलायक तो मेरा एक ही होगा, एक ही है विलायक का। अगर मान लीजिए मैं इस एक विलायक में एक ही विलेय मिला दूं, जैसे मैंने नमक पानी लिया, पानी में नमक मिला दिया। भाई पानी लिया एक विलायक हो गया, नमक ले लिया दूसरा विलेय हो गया, दोनों को मिला दिया विलेय बन गया। भाई कितने अवयव हो गए मेरे? 2 हो गए ना, एक और एक 2। सर 2 हो गए तो इस विलयन का नाम हो जाएगा भैया, इस विलयन का नाम हो जाएगा हमारे पास द्विअंगी विलयन। क्या बोलेंगे इसको हम? द्विअंगी विलयन। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। भैया अगर मैं एक विलायक में एक विलेय मिलाता हूं तो मेरा द्विअंगी विलयन कहलाएगा, क्योंकि 2 अंग हो गए।
सर विलायक तो एक ही रहना है, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं इसमें 2 विलेय मिला दूं, इस बार मैंने पानी में नमक तो मिलाया, साथ ही साथ चीनी भी मिला दी, कितने विलेय मिला दिए सर? 2। अब कितने अंग हो गए सर? 1 और 2 3 हो गए सर। इसको हम बोल देंगे त्रिअंगी विलयन। क्या बात है सर, त्रिअंगी विलयन। ये तो थोड़ा सा अच्छा सा लगा। कैसे लगा सर? 2 मिलाए द्विअंगी हो गया, 3 मिलाए त्रिअंगी हो गया, 4 मिलाएंगे चतुरंगी हो जाएगा, 5 मिलाएंगे पंचअंगी है। ऐसे चलता जाएगा भाई। कब तक हो सर? बहुत हो सकता है। इसलिए हम एक काम कर सकते हैं भाई, विलायक तो हमारा एक ही रहेगा, लेकिन विलेय हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत सारे हो सकते हैं। मतलब 3 या 3 से ज्यादा अगर है तो हम उसको बोल सकते हैं भैया बहुअंगी। क्या बोल सकते हैं? बहुअंगी विलयन बोल सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको पहले प्रकार का विलयन के प्रकार आपको समझ में आए होंगे, जिसका नाम है अवयवों की संख्या के आधार पर, यानी अवयवों की संख्या क्या है, कितनी है, उनके आधार पर हमारे विलयन कुछ इस प्रकार के होते हैं। द्विअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन, बहुअंगी विलयन। समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। चलिए भी आगे हम बात करते हैं सेकेंड टाइप। सर दूसरे प्रकार का कौन सा हो जाएगा? सर दूसरे प्रकार का कौन सा हो गया भैया? दूसरे प्रकार से हम काम करते हैं, हम बात कर देते हैं सर सांद्रता के आधार, ठीक है ना, या फिर हम बोल सकते हैं विलेय की मात्रा के आधार। विलेय की मात्रा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का अमाउंट कितना उसके आधार पर। मतलब हम जो विलेय मिला रहे हैं, भैया उसकी मात्रा के आधार पर कितना हम मिला रहे हैं, उसके आधार पर हमारा विलयन कितने प्रकार का हो। जैसे आपसे कहा जाता है सर पानी ले लिया 1 गिलास, नमक मिलाया आधा चम्मच, घोला, विलयन बन गया? बन गया। जैसे मान लीजिए आपके पास में, मेरे पास में 2-3 बच्चे हैं, मैंने कहा सब जाओ, कहाँ जाओ? नमक का घोल बना के लाओ भाई मेरे लिए, मुझे चाहिए इस वक्त। कोई जाएगा? कोई क्या करे? 1 गिलास पानी ले लिया, अब उससे 1 गिलास में आधा चम्मच नमक मिलाया, ले आया। दूसरा गया, उसमें 1 चम्मच नमक मिलाया, ले आया। तीसरा गया, उसमें 2-3 चम्मच और मिला दिए, फिर ले आया। भाई विलयन तो सारे बना के लाए, नमक का घोल सारे बना के लाए। मैंने उनसे ये थोड़ी कहा था कितना नमक डालना है, मैंने तो ये कहा था नमक का विलयन बना के लाओ। वो सब के सब नमक का विलयन बना के लिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? किसी ने मात्रा ज्यादा मिलाई, किसी ने मात्रा कम मिलाई। भाई यही तो मतलब है, किसी ने मात्रा मिला दी सर ज्यादा, किसी ने मात्रा मिला दी कम, विलयन बन गए अलग अलग प्रकार के। अब उसके आधार पर विलयन क्या बोल सकते हैं, विलय की मात्रा के आधार पर जो विलयन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं भैया, उनको हम जान लेते हैं। भैया विलय की मात्रा के आधार पर विलयन होते हैं हमारे 3 प्रकार के। इसको बड़े ही प्यार से और बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। भैया एक होता है हमारे पास संतृप्त विलयन, असंतृप्त बोल देते हैं पहले, असंतृप्त विलयन। एक होता है हमारा कौन? असंतृप्त विलयन। दूसरा हमारे पास कौन सा होता है? संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन। और तीसरा अपने पास होता है अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। ठीक है भाई, अपने पास 3 प्रकार के हो गए, असंतृप्त, संतृप्त और अति संतृप्त विलयन। सर क्या बोलेंगे इनको, कैसे बोल सकते हैं, क्या होगा संतृप्त विलयन? मैंने एक काम करता हूं, चलो इस तरह से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये है, मैंने यहाँ पर एक काम करते हैं, मैंने ये ले लिया, मान लीजिए नमक, या इसको ले लो पोटेशियम सल्फेट। ये मेरे पास विलायक है, ये मेरे पास विलय, मैंने थोड़ा सा विलय मिलाया इसमें, विलयन बन गया भैया, बनेगा? वाह। और मिलाया और विलयन बन गया, गाढ़ा होता जा रहा है तो है। मतलब क्या, मैं और मिलाता जा रहा हूँ, विलयन मेरा गाढ़ा होता जा रहा है। कहने का मतलब क्या है भैया? कहने का मतलब ये है, मैंने नमक पानी ले लिया, नमक उसमें मैं नमक मिलाता जा रहा हूँ, घोलता जा रहा हूँ, और मिलाया घुल गया, और मिलाया घुल गया, और मिलाया घुल गया। भाई कभी तो बंद होगा या घुलता ही चला जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि आप 1 गिलास पानी में पूरी 1 कट्टा यानी 1 बोरी भर के नमक मिला दो, पॉसिबल है? नहीं है। इसका मतलब क्या है भैया, आप क्या कर रहे हो, आपने लिया 1 गिलास विलायक और इसमें मिलाया आपने क्या? विलय। आप मिला रहे हो वो मिलता जा रहा है, आप मिला रहे हो वो मिलता जा रहा है। अगर ऐसा विलयन है तो उसे हम बोलते हैं असंतृप्त विलयन, यानी कि ऐसा विलयन जिसमें और अधिक विलय मिलाया जा सकता है उसे हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। लेकिन सर क्या हमारे पास में क्या है? हमारे पास में सर कुछ इस टाइप से एक बर्तन ले लिया है जिसमें हमने क्या ले रखा है?
पानी ले रखा है। अब जब हमने इसमें मिलाया क्या, नमक या फिर कोई भी विलेय, वो मिलाने के बाद देख रहा हूं मैं थोड़ी देर बाद वो नीचे बैठना स्टार्ट कर दिया। थोड़ी देर बाद उसने क्या किया, नीचे बैठना स्टार्ट कर दिया। सर उसको बोलेंगे संतृप्त विलयन। ऐसा विलयन जिसमें और अधिक विलय नहीं मिलाया जा सकता। मतलब हमने पानी में जब नमक घुलना स्टार्ट किया तो वो घुल रहा था, असंतृप्त विलयन है सर। जब घुलना बंद हो गया, अब इससे ज्यादा नहीं घुल सकते, जितना घुल सकता था घुल गया, कंप्लीट हो गया सर, उसको बोलेंगे संतृप्त विलयन। एक फिक्स टेम्परेचर की बात करते हैं यहां पर। लेकिन फिर आया हमारा अतिसंतृप्त विलयन। सर अतिसंतृप्त विलयन क्या होता है, जब हम संतृप्त से भी ज्यादा घोल दें उसे अतिसंतृप्त बोलेंगे। संतृप्त से भी ज्यादा घोल दें उसे हम क्या बोलेंगे, जो नीचे बैठा हुआ था ना वो भी घुल जाए। आप कहोगे सर ये कौन सी मजाक कर रहे हो, नीचे वाला कैसे घुल जाएगा। हम कहेंगे सर आग जला दो, गर्म कर दो विलयन को, घुल नहीं पाएगा। जैसे आपने देखा होगा पानी में आपने चीनी घोली, थोड़ी सी घुलेगी, थोड़ी सी घुल रही, घुलते आ रहे, घुल रही है तो असंतृप्त हो रहा है। घुलना जैसे बंद होगी, सर नीचे बैठ गया अब नहीं घुल रही, वो संतृप्त विलयन हो गया। लेकिन अगर मैं उसी को मैं गर्म कर दूं फिर तो वो चीनी घुल जाएगी। भाई गर्म दूध में चीनी घुल जाती है, बिल्कुल ठंडे में नहीं घुल पाती है। इसका मतलब जैसे गर्म करूंगा तो जो नीचे बैठ गया था वो भी घुल जाएगा, उससे हम कहेंगे अति संतृप्त विलयन। इसका मैं बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल आपको बताने वाला हूं क्या होता है। देखो सुनिए, हम ये बोल सकते हैं, सर क्या बोल सकते हैं, जैसे आप गए घर पे, मम्मी से बोला मम्मी मेरे को भूख लगी है, मेरे को खाना चाहिए। मम्मी कह रही बेटा बिल्कुल खाना खा ले, पहले ले, बहुत भूखा है, खाना लेके आए। आप खाते जा रहे हो, आपने खाया खाना, अभी आप भूखे हो मतलब असंतृप्त हो। आप खाते आ रहे हो मतलब असंतृप्त हो। एक टाइम तो आएगा ना जिसपे बंद हो जाओगे, खाना बंद कर, अब नहीं खाना भाई, हो गया मेरा काम। सर उसी को बोलते हैं क्या, संतृप्त विलयन। मतलब संतृप्त हो गया, आपका पेट भर गया, आप संतृप्त हो गए। लेकिन फिर उसके बाद मम्मी बहुत चालू, मम्मी ने आपकी कोई भी फेवरेट चीज ला के दे दी, कोई भी फेवरेट चीज ला के दिखा दी आपके सामने, और आपका क्या हुआ, मन बदल गया। जो आपको अच्छा लगे, मान लो आइसक्रीम अच्छी लगती है या कुछ और भी जो भी अच्छा लगता है आपको, वो ला के, भाई भरे पेट पे खा जाते हैं, ये तो है। पेट भर गया ना, मम्मी कहेंगे आधी रोटी, ना मम्मी बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं चाहिए इस वक्त। लेकिन आपकी जो फेवरेट चीज ला के दी, हाँ ले आओ, कोई बात नहीं ले आओ बेटा, वो होता है अति संतृप्त विलयन। भूखे हो असंतृप्त, पेट भर गया संतृप्त, ओवरलोड करना है अति संतृप्त। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको असंतृप्त विलयन की डेफिनेशन लिखनी है, आप क्या कहेंगे, समान ताप तथा दाब पर ऐसा विलयन जिसमें और अधिक विलय मिलाया जा सकता है असंतृप्त विलयन कहलाता है। समान ताप और दाब पर ऐसा विलयन जिसमें और अधिक विलय नहीं मिलाया जा सकता संतृप्त विलयन कहलाता है। और ऐसा विलयन जिसमें ताप बढ़ाने पर संतृप्त से भी ज्यादा विलय मिलाया जा सकता है उसे हम अति संतृप्त विलयन कहेंगे। दो प्रकार से हमने कर लिया भैया, अपना हो गया। अभी इसके बाद हम बात करते हैं अपना अगले प्रकार का, क्या, वर्गीकरण। लास्ट टाइप का है, इसे कर लेते हैं विलयन का प्रकार। भैया ये कौन से हैं, नंबर सी हम बोल सकते हैं। और एक किसके आधार पर करेंगे, भौतिक अवस्था के आधार पर, जो इंपॉर्टेंट है भैया, भौतिक अवस्था के आधार पर। भैया भौतिक अवस्था के आधार पर जो हमारे विलयन होते हैं वो कितने प्रकार के, भौतिक अवस्था इसे 3 प्रकार की हो गई, ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया। तो उसके आधार पर अगर हम विलयन की बात करें, अगर उसके आधार पर हम विलयन की बात करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं हम विलयन, विलयन, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे हम किस किस में करेंगे, विलायक भी हमें लेना है, और विलायक में हम क्या मिलाएंगे, विलय मिलाएंगे, तभी तो विलयन बनेगा। उसका कुछ एग्जाम्पल्स भी लिख लेंगे, यानी उदाहरण, उदाहरण भी लिख लेंगे, ठीक है ना। चलिए सर बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए सर विलयन कितने प्रकार के होंगे, भौतिक अवस्था 3 प्रकार के विलयन हो गए। पहला हम बोल सकते हैं गैसीय विलयन, क्या बोलेंगे, गैसीय विलयन, ठीक है सर, मान लिया गैसीय विलयन हो गए। और दूसरा हमारा द्रव विलयन, ठीक है सर, द्रव विलयन हो गए। और तीसरा हमारा क्या हो सकता है, ठोस विलयन, ठोस विलयन, ये भी हमारा हो गया। 3 प्रकार के विलयन हो गए, गैसीय विलयन, द्रव विलयन, ठोस विलयन, ठीक है। अब यहां से हम बात करेंगे सर, यहां से हम बात कर लेते हैं कि गैसीय विलयन क्या होगा, गैसीय विलयन क्या होगा, द्रव विलयन क्या होगा, ठोस विलयन क्या होगा। भैया एक चीज है, अब ये तो बताया था अवस्था के आधार पर,
क्या बताया था सर? हमने अवस्था के आधार पर ये बताया था कि विलायक कौन होगा, विलयन की जो अवस्था वही हमारा विलायक होता है। कहने का मतलब ये हो गया, कहने का मतलब ये हो गया सर अगर एक गैसीय विलयन है तो इसमें विलायक क्या होगा, गैस ही होगा। तो इसमें विलायक क्या होगा, गैस। आप कहोगे सर एक बार लिख लो, 3 बार गैस क्यों लिख रहे हो? इसका मतलब समझ में आ जाएगा, अभी बताएंगे। भाई द्रव विलयन क्या होगा सर? विलायक मेरा क्या होगा, द्रव होगा। आप फिर से द्रव को भी 3 बार लिख रहे हो, रुक जाओ बताते हैं अभी। ठोस विलयन क्या होगा सर? यहाँ पर विलायक क्या होगा हमारा, ठोस होगा। भाई विलायक ठोस होगा, इसको भी आप 3 बार लिख रहे हो, बिल्कुल सही बात है सर, हम 3 बार लिख रहे हैं, ये हमें पता चल गया। अब हम बात कर लेते हैं विलय। सर कंडीशन ही 3 बार है, कुछ करना ही हमें ऐसा है जिसकी वजह से हम 3 बार लिखना पड़ा। ऐसा क्यों सर? हमारे पास विलय है, ठीक है, हमें विलायक में ही तो मिलाना है, बिल्कुल सही बात है। आपको पता है विलय क्या है? नहीं पता। सर विलय हमारा गैस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। विलय हमारा क्या हो सकता है, गैस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सर विलय तो मेरा द्रव भी हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। विलय मेरा ठोस भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। भाई 3 कंडीशन हो गई, मतलब मैं गैस को गैस में मिला सकता हूँ, द्रव को गैस में मिला सकता हूँ, ये ठोस को गैस में मिला सकता हूँ। 3 कंडीशन हो गई ना, वही चीज की बात कर रहे हैं। वैसे ही यहाँ पर भाई मैं गैस को द्रव में मिला सकता हूँ, भाई मैं द्रव को द्रव में मिला सकता हूँ, भाई मैं ठोस को द्रव में मिला सकता हूँ। या फिर सर मैं गैस को कहाँ मिला सकता हूँ, ठोस में मिला सकता हूँ। मैं द्रव को ठोस में मिला सकता हूँ, मैं ठोस को ठोस में मिला सकता हूँ। भैया इसी तरह से जो हमारा भौतिक अवस्था के आधार पर है, विलयन होते हैं 3 प्रकार के, गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। गैसीय विलयन भी 3 टाइप के, द्रव विलयन भी 3 टाइप के, ठोस विलयन भी 3 टाइप के। बात समझ में आ रही है? सर अब करते हैं हम इसके एग्जाम्पल्स, अब करते हैं हम इसके एग्जाम्पल। आपसे कहा जाता है सर गैस को गैस में मिलाया जाता है, ऐसा कोई विलयन बन जाएगा क्या सर? बिल्कुल बन जाएगा भाई, काहे नहीं बनेगा। भाई हवा को देखा है, एयर है, हम यहां पर क्या लिख देंगे, वायु। एयर, एयर लिख दो, एयर है, वायु हवा। क्या है सर? यहाँ पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और बहुत सारी गैसें हैं जो आपस में क्या है, मिली हुई है, मिली हुई है ना। इसका मतलब क्या, जब आपस में पूरी तरह से मिली हुई है, क्या सर ये समांगी मिश्रण में है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल है भाई समांगी मिश्रण में। जहां पर जैसे मैं खड़ा हूं, यहाँ पर नाइट्रोजन भी हो, ऑक्सीजन भी होगा, बाकी सारी गैसें होंगी। ऐसा तो नहीं सर इधर ऑक्सीजन ज्यादा है, इधर नाइट्रोजन ज्यादा है, तो मैं क्या करूँ, सांस लेने इधर जाऊंगा, इधर से ले लूँ ताकि ऑक्सीजन मेरे को ज्यादा मिल जाए। ऐसा थोड़ी होता है, कहीं भी घूम रहे हो आराम से ऑक्सीजन ले पा रहे हो। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पूरे में एकदम समान रूप से घुली हुई है। इसका मतलब सर एयर जो है वो एक प्रकार का विलयन है, बिल्कुल विलयन है भैया, वो हमारा गैसीय विलयन है ना। और एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे कि अभी हमने बोला N2 हमारा गैस है और O2 भी हमारा गैस है। भाई N2 और O2 दोनों को मिला तो एक हमारा गैसीय विलयन बन जाएगा। चलिए सर गैस को गैस में तो मिला दिए, अभी मैं चाहता हूं कि आप द्रव को गैस में मिलाओ। सर द्रव को गैस में कैसे मिलाएंगे? पानी फेंक देंगे हवा में? वैसा नहीं करना, पानी हवा में नहीं फेंकना है, हमें क्या करना है, द्रव को मिलाना है गैस में। गैस बेटा ले लो N2, भैया हमने ले रखा है N2 गैस, और इसमें अगर मैं मिला दूं मान लो क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CH Cl3, ये हमारा लिक्विड होता है। क्लोरोफॉर्म का नाम सुना है? नहीं सुना? याद दिलाएं कुछ, पुरानी फिल्में देखी होंगी कभी, हैं? विलेन लोग आते थे, विलेन लोग क्या करते थे भाई, रुमाल निकालते थे हाथ में, सफेद कलर का ही होता था कुछ ऐसे, रुमाल निकालते थे, फिर एक लेते थे शीशी कुछ इस टाइप की, है काले कलर की होती थी वैसे वो, और ऐसे ऐसे करते थे उसमें, और जिसको किडनैप करना होता था सुंगा देते थे और आराम से गाड़ी में डाल के ले जाते थे। इसका मतलब क्या भैया? इसका मतलब ये भैया जो वो डालते थे ना वो क्लोरोफॉर्म होता था जो बेहोश कर देता है ना। तो वो क्लोरोफॉर्म किस अवस्था में होता है? लिक्विड अवस्था में होता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं भैया, द्रव को मिलाते हैं किसमें? गैस में। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं सर, क्या मैं ठोस को मिला सकता हूँ गैस में? सर अब क्या हवा, मतलब हवा में ईंट पत्थर मारे क्या? नहीं मारना भाई, मिला सकते हैं। सर कैसे मिलाएंगे भैया? गैस है, आप क्या करो N2 को ही ले लो, N2 हमारे पास गैस है और इसमें हम मिला देते हैं कपूर। क्या मिला देंगे? कैम्फर, जो कि कैसा होता है? सॉलिड होता है, ठोस होता है। भाई कपूर को जब हम क्या मिलाते हैं? N2 में मिलाते हैं तो कपूर ठोस हो गया है, और N2 हमारा गैस होता है, जब उसमें मिलाएंगे तो इजीली कपूर हमारा डिजोल्व हो जाता है N2 गैस में। तो ये भाई इसके एग्जाम्पल्स हो गए। अभी इनकी ही बात कर लेते हैं। सर मेरे को गैस ना डिजोल्व करनी है, किस में करनी है? द्रव में करनी है। कभी देखा है गैस को द्रव में डिजोल्व करते हुए? है नहीं देखा? अभी आपको बता देते हैं। सर द्रव मैंने मान लिया H2 है, H2O,
ये हमारा क्या होता है, द्रव मतलब लिक्विड होता है। सर इसमें O2 गैस हमेशा घुली होती है, अगर ऐसा नहीं होता तो मछलियां जिंदा कैसे रहती हैं भाई, जो जलीय जीव जंतु हैं वो जिंदा कैसे रहते हैं भाई। इसका मतलब उनके पानी में O2 गैस क्या होती है, डिजोल्व हो रखी होती है पहले से। और फिर मैं आपको आपका खुद का एग्जाम्पल बताता हूँ। आपने देखा हो नॉर्मली जहां पर हम फिलहाल पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे बाजू में भी करते हैं सोनू कोल्ड ड्रिंक, क्या करता है भाई, करता कुछ नहीं, पानी लेता है, बर्फ लेता है, फिर हम बोल सकते हैं एक लिक्विड लेता है और उसमें गैस मारता है एकदम ठिस से देना, क्या होता है, भर के चली जाती है। कभी कोल्ड ड्रिंक देखिए, कोल्ड ड्रिंक का जैसे ढक्कन खोलते हैं एकदम से गैस निकल के जाती है। कहां से आई वो गैस भाई, उस अंदर जो लिक्विड है उसके अंदर गैस भरी हुई थी, जो उसमें घुली हुई थी। इसका मतलब हम गैस को द्रव में घोल सकते हैं, और घोल सकते हैं तो भैया वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा एक द्रव्य विलयन हो जाएगा, गैस का द्रव में विलयन। बात समझ में आ गई? ठीक है सर, आगे बात करते हैं। सर मैं द्रव में द्रव को घोल सकता हूँ? बिल्कुल, बहुत अच्छे से घोल सकते हैं, बहुत घोलते हैं भैया आप लोग, कमी नहीं करते। आप भी करते हो, मम्मी भी करती हैं, पापा भी करते हैं, पड़ोसी सबसे ज्यादा करते हैं। सब पड़ोसी ज्यादा कैसे करते हैं, जैसे हमने ले लिया सर H2O। H2O क्या है, लिक्विड है सर, है जल है, पानी है। इसमें मिला दूं मैं C2H5OH, इसका फॉर्मूला तो सबको याद है क्या है ये, एथिल अल्कोहल है। कहाँ पाया जाता है, दारू में। कभी देखा है विलियन बनाते हुए लोगों को, क्या करेंगे, पानी इस तरह से नाप तोल के लेंगे पूरा गिलास, और उसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा ऐसे डालते हैं ऐसे पानी में दारू को है, और उसके बाद पूरा पैक बना लेते हैं। भैया क्या है वो, द्रव का द्रव में विलयन होता है। मम्मी को कभी दूध में पानी मिलाते हुए देखा है, दूधिया को तो देखा होगा, मम्मी नहीं मिलाती, तो वैसे मिलाती मम्मी, प्योर दूध नहीं उबालते, उससे पहले मिला लेती है। तो वो भी क्या होता है भाई, द्रव का द्रव में विलयन ही होता है। चलो आगे बात कर लेते हैं। अभी हम बात करते हैं सर, क्या ठोस को मैं द्रव में मिला सकता हूँ क्या? ठोस को द्रव में आराम से मिला सकते हैं सर। द्रव ले लो H2, ठीक है सर, द्रव है, इसमें क्या मिला दो, चीनी मिला दें, चीनी ठोस है, नमक मिला दो ठोस है, ग्लूकोज मिला दो ठोस है, क्या है, यह है ठोस का द्रव में विलयन। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी हम बात कर लेते हैं सर ठोस विलयन की और बात कर लो। ठोस विलयन क्या होते हैं, जिनमें विलायक हमारे क्या होते हैं, ठोस। विलय हमारे ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकते हैं। चलिए भैया बात करते हैं, क्या बात करते हैं सर, गैस को अगर मैं ठोस में मिलाना चाहूं, गैस को अगर मैं ठोस में मिलाना चाहूं, भैया पैलेडियम है, प्लेटिनम है, ये सब हमारे ठोस होते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया PT, ठोस है। अगर मैं इसमें H2 गैस को इस पर क्या करता हूं, डालता हूं, तो H2 गैस इस पर जाकर क्या हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी। तो ये हमारा क्या होता है, ठोस का गैस में विलयन हो जाता है, सॉरी गैस का ठोस में विलयन हो जाता है। इसी तरह से आगे बात करते हैं सर, मैं ठोस में द्रव मिला सकता हूं क्या? ठोस में द्रव बिल्कुल मिलाया जा सकता है। जैसे मैंने ले लिया सोडियम, ठोस है सर, इसमें मिला दो Hg। Hg क्या होता है, लिक्विड, मरकरी, पारा, द्रवावस्था में होता है, और इनको मिला दो तो ये क्या बना लेते हैं भाई, अमलगम बना लेते हैं, अमलगम। तो जितने भी अमलगम है सब आपके द्रव के ठोस में विलयन होते हैं। सर एक लास्ट और है, क्या मैं ठोस को ठोस में मिला सकता हूँ? बिल्कुल मिला सकते हैं भाई। ठोस को ठोस में मिलाओगे उसके एग्जाम्पल हो जाता है एलॉयज। एलॉयज मतलब मिश्र धातुएं, मिश्र धातुएं। वैसे धातुएं बोले तो जैसे पीतल है, क्या है भाई, पीतल है, कांसा है, ये सब हमारे क्या होते हैं, मिश्र धातुएं हुआ करती हैं, और ये हमारा ठोस का ठोस में विलयन होती है। जैसे पीतल है, पीतल किसकी बनी होती है भाई, पीतल बना होता है सर हमारा कॉपर और जिंक का। किसका, कॉपर और जिंक को अगर मैं मिलाता हूं भाई, कॉपर भी ठोस, जिंक भी ठोस, दोनों को मिला मेरा ठोस का ठोस में विलयन बन गया। भाई मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारा का सारा लेक्चर जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो आपको समझ में आया होगा, है ना। कल से हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, कंसंट्रेशन पार्ट स्टार्ट करने वाले, मोल कंसेप्ट पढ़ने वाले, उन सबको पढ़ने के लिए तो उम्मीद करता हूं लेक्चर समझ में आया होगा। अब आपको केवल एक काम करना है, और वो काम ये है कि आप अपने दोस्तों को, चाहे वो यहाँ रहते हैं, किसी रिश्तेदारी में रहते हैं, या कहीं बाहर रहते हैं, क्लासमेट हो, बैचमेट हो, ट्यूशन मेट हो, सबके लिए आपको ये लेक्चर को शेयर करना है, ताकि सब तक ये जानकारी पहुंचे और हम आगे तक लेक्चर इसी तरह से आपके लिए लाते रहें, ठीक है ना। तो भाई आपने अब तक इतनी देर तक हमारे साथ जुड़े, उसके लिए थैंक यू। उसके लिए भाई थैंक यू बोलते हैं हम आपके लिए, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले लेक्चर में मिलते हैं आपके साथ फिर से एक नई एनर्जी के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। चैप्टर हमारा यही रहेगा, विलयन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।